इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। धर्म से वैराग्य होता है। जो धर्म में जीता है उसके मन में सहज विराग होगा, चाहे जहां रहे। किस में जिएगा? धर्म में जिएगा। अब धर्म की परिभाषा कोई सरल नहीं है। आप किसी से पूछिए, अलग अलग लोग बताएंगे। हमको एक ही श्लोक याद है, कंठस्थ है। धर्म की परिभाषा जब भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर के साथ जाकर पितामह भीष्म से पूछा तो उन्होंने क्या कहा? सारे तर्क अप्रतिष्ठित हैं। क्यों? श्रुतियां विभिन्न हैं। फिर धर्म क्या है? जब श्रुतियां अलग अलग हैं तो धर्म की एक परिभाषा नहीं बन सकती है। पितामह ने कहा, महाजनो येन गतः सपन्था तर्को प्रतिष्ठः श्रुतियः विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्था। हम बहुत अटपटा नहीं जानते, सीधा सीधा जानते। घर में रहिए, किसी से कुछ न कहिए, आनंद में बहिए, किसी को दे दीजिए, लीजिए मत। जिसका लीजिएगा कान पकड़ के लेगा, कनवा ऐंठ के लेगा, बेहतर ले लेगा। और जिसका लेने योग्य न है उसका तो कदापि न लीजिए। इसकी चर्चा में नहीं करूंगा। किसका लेना ये धर्म है, किसको देना ये भी धर्म है, किसका न लेना ये भी धर्म का अंग है। आदमी जब लेता है तो विचार शून्य हो जाता है, चाहे जैसा, चाहे जिसका, चाहे जहां से। हमारे यहां पूर्वांचल में एक लोकोक्ति है, कफन चोर। इसका अर्थ ये होता है कि आदमी कफन से भी पैसा उतार सकता है, मौका मिले तो कफन भी उतार सकता है। क्या अर्थ है? अर्थात इस व्यक्ति के लिए कोई मान नहीं है, कोई अपमान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, एक ही धर्म है। क्या? बस टका धर्म टका कर्म। कैसे आवे? ये अधर्म है जिसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रेम करके आवे, नेम बना के आवे, साथ रह के आवे, साथ छोड़ के आवे, एनी हाउ किसी तरह हमारे पास आवे। अरे भाई, तेरे पास कब तक रहेगा? सज धज के न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। जब हमको यह पता न बा कि कब तक रहेंगे प्रेम भूषण, तो क्यों झबरना, क्यों एकत्र करना? एकत्र क्या करना? जो अब भी रहेगा और तब भी रहेगा। वो क्या है? वह है धर्म। भगवान कहते हैं भरत भैया को, हे भरत जी, मैं जानता हूं आप धर्म धुरीन हैं। तात भरत तुम धर्म धुरीन हो, आप धर्म की धुरी को धारण करते हो, इसीलिए तो यहां आए हो। आप बताइए,
राजपाट बड़े भैया ने छोड़ दिया, पिताजी से माताजी ने मांग लिया। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा कि अयोध्या राज को छोड़कर और बने जाएगा? हम होते तो नहीं जाते। कौन जाएगा? हा, राम प्रेमी ही राजपाट छोड़ के बने जाएगा। हो, जीव के बस का नहीं है। जीव तो चाहता है कि कब छोड़े कि हम पकड़ें। बलिया हमारा जहां गांव है, बलिया के एक प्रिंसिपल साहब इसी भदोही में हमसे मिलने आए थे। याद है आपको? मटका का कुर्ता पहरे थे। हमसे बोले महाराज कोई उपाय हो तो बताइए। हमने कहा काहे का उपाय पूछ रहे हैं? तो महाराज हमारे पास पैसा बहुत है, लड़कवा चाहते हैं बाबूजी पैसवा दे के मरे। तो हमने कहा तो बहुत अच्छी बात है, आपके मरे के बाद उनका हइये है तो पहले ही दे के आप मरे समान हो जाइए। अरे बोले महाराज जियत में तो न देव। तो हमने कहा न देबा तो लोग मार डरी हैं आपका। कैसे मारेंगे? हमने कहा आपने कोई फिल्म देखी है कि नहीं देखी है? चलती गाड़ी के आगे डंपर आ जाता है, गाड़ी चलती पीछे से डंपरवा उठा करके जेसीबी मशीनियां गड्ढा में डाल के टोप देती है। कुछ हो सकता है? तो क्या करूं? मैंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि आपका पैसा आपके बच्चों का है, कृपया दीजिए और सुखी होइए। बोले कोई बच्चे लायक नहीं। हमने कहा अब आपसे हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे, एक मेरी प्रार्थना है। क्या? पहले आप मंतव्य बताइए। बोले हम चाहते हैं कि आप ले लेते और मंदिर बना लेते। हमने कहा तुम्हारी रुपया से तुम्हारे लड़के सुखी नहीं हो रहे हैं तो हम सुखी कैसे रहेंगे? हम तो न करब, ये सब हमारे बस का नहीं है महाराज। आप दूसरा कोई ढूंढ लीजिए, उसको दे दीजिए, क्योंकि जगत में बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहे जैसे मिले उसको लेना चाहते हैं। परिणाम में सुख हो वा दुख निहाओ, ये आना चाहिए। कह रहे बेचारे बहुत बलतब बनाए लेकिन बना नहीं। क्या हुआ ठाकुर जी जाने। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस धन का यही दुर्गुण है। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि धन और धर्म की हम तुलना कर रहे हैं। स्मरण करिएगा, धर्म ऐसा शाश्वत वस्तु सामग्री व्यवस्था व्यवहार है जो तब भी था, अब भी रहेगा, अगहू रहेगा। हम ऐसे थोड़ी प्रकाश भैया से हर साल फुकवाते हैं 50 लाख। ये धर्म है। भगवत कथा गान करना, कराना, सुनना, सुनाना, जो जो सुनेगा और भंडारे में प्रसाद लेगा सबका पुण्य प्रकाश भैया के कोटे में आएगा। इसलिए ये धर्म है। कथा सुनिए तो भंडारा न खाइए। कथा सुनकर जो जो भंडारा खाएगा तो भंडारा कराने वाले चाहे जहां से धन लाएंगे, सुनने वाले का पुण्य उसी के घर में चला जाएगा। ये गलती। प्रसाद तो लेना चाहिए, लेकिन कथा का प्रसाद खड़े होकर लेना चाहिए। बैठ के पंगत में पेट रगड़ रगड़ नहीं खाना चाहिए। कथा के बाद प्रसाद जरूरी है ना। 5 बार पंडित जी शंख बजाते हैं राम जी बाबा, बाद में चरणामृत तो प्रसाद मिलता है कि नहीं मिलता है? कथा के बाद प्रसाद लेना चाहिए। हाथे पर पतरा में थरिया बैठ के ना, और नहीं, धर्म नहीं। धर्म हमको हमारा जीना है। हो देखिए कैसा जीवन रहा। दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म। अब गाओ अजहूं गाव श्रुति जिन कैली का, अजहूं गाव श्रुति तेहि मनुराज
विधि प्रतिपाला प्रभुआयसु सब विधि प्रतिपाला विधि प्रतिपाला। ते ही मनु, कौन मनु? जिनका ऐसा दिव्य परिवार है, अद्भुत परिवार है, जहां सब भागवत है, सबके मन में भगवान के प्रति अनुराग है, सब भजन में अवस्थित हैं। ध्यान रखना होगा, भजन भी सबसे नहीं होता। आजकल का जो कीर्तन है ना, ये भजन नहीं है, ये भजन नहीं है। भजन माने सेवा, शांत होकर करे, सुनने वाले को शांत कर दे, ये भजन है। चतुराई नहीं, मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, ऐसे भजत कृपा करी हैं रघुराई। ये भजन है, हमको शांत कर दे, आपको भी शांत कर दे, अरे अगल बगल विराजे जीव जंतु को भी शांत कर दे, ये भजन। अशांत हो जाए, अशांत कर दे, कपार भन भना दे, ये भजन नहीं। शांत कर दे, सब प्रकार शांत कर दे, ये भजन है। परिवार के दिव्य भाव का स्मरण करते हुए श्री मनु जी महाराज को चतुर्थ पन में स्मरण आया, अरे मुझे विषयों से वैराग्य क्यों नहीं होता है? इतनी अवस्था हो गई। बड़े दुखी भये। देखिए, घर परिवार में रहकर सामग्री के बीच में पढ़कर विराग न होगा। विराग अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, और मैं तो कहूंगा श्री अयोध्या जी में केवल बसिए वैराग्य हो जाएगा। भागवतों के मध्य में बसिए, यहां भी सावधानी बरतनी है। किस व्यक्ति को कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, और जो व्यक्ति जैसे लोगों के साथ रहता है उसका स्वभाव कैसा होगा, दो बात। वैराग्य में अवस्थित होने वाले साधक को सत्संगियों के बीच में रहना चाहिए, कारण सत्संग प्राप्त करते 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 चित्त की सहजावस्था जब आती है तो जीव को वैराग्य हो जाता है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। फिर जैसे व्यक्ति के साथ हम हैं वैसा हमारा स्वभाव होगा, ये दूसरा पक्ष है। हमारे सज्जन मित्र हैं तो हम सज्जन हैं, हमारे दुर्जन मित्र हैं तो हम दुर्जन हैं। जैसों का हमारा साथ है वैसा हमारा स्वभाव है। चाहे कोई कितना, अरे नहीं नहीं मेरा तो यूं ही है, हम इनके साथ थोड़ी रहते हैं। अब जब आ जाते हैं तो क्या करें, आते ही क्यों हैं आपके यहाँ, वैसे ही आप हैं। ढकने से व्यवहार नहीं ढकता, ढकने से सामान ढकता है। अग्नि को आप ढक नहीं सकते, अपने विहार को ढक नहीं सकते, वो प्रत्यक्ष होगा।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।